तो यहाँ पर आज हमें नोड की हेल्प से एक एपीआई क्रिएट करनी है जिसमें एक्सप्रेस और मोंगोडीबी को इंक्लूड नहीं करना है। हमारा जो डाटाबेस रहेगा वो डाटाबेस रहेगा माईएसक्यूएल। तो सबसे पहले माईएसक्यूएल के डाटाबेस को जेम पे हमारे पास इसको ओपन कर लेते हैं और इसको स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ से। और एक इसके एडमिन पैनल में जाकर एक नया डाटाबेस बना देते हैं। नया डाटाबेस बनाइए और नया डाटाबेस यहाँ पे बनाने के लिए आपको कोई भी नाम ले लेना। एक एपीआई ले लूंगा मैं, ये मेरा लोड हो रहा है यहाँ पर। जब तक हमें क्या करना होगा, यहाँ पर ले लो एक डाटाबेस बना लो। एक नया डाटाबेस बनाता हूँ जिसका नाम मैंने एपीआई कर दिया, क्रिएट। अब हमारा काम क्या रहेगा? हमारा काम है जी, यहाँ पर आ जाओ, एक फाइल बनाओ सर्वर डॉट जेएस। और सर्वर डॉट जेएस में हमें यहाँ पर कुछ पैकेजों को इंस्टॉल करना होता था। सबसे पहले npm init -y, जिससे पैकेज डॉट जेसन की फाइल क्रिएट होकर आती थी। इसके बाद हमें नोडमोन का सेटअप करना था, npm i-d नोडमोन। यहाँ पे नोडमोन का सेटअप आ जाएगा हमारा, जो आपके सर्वर को मॉनिटरिंग करता रहेगा। इसके बाद हमें यहाँ पर पैकेज डॉट जेसन में जाकर यहाँ सेट करना होता था नोडमोन, जो हमारी सर्वर डॉट जेएस वाली फाइल को मॉनिटरिंग करता रहेगा। इसके बाद हमें माई एसक्यूएल 2 लिया था हमने लास्ट में। आज हमें एनपीएम की साइड पे जाना है और सबसे पहले माई एसक्यूएल को सर्च करना है। माई एसक्यूएल ये बता रहा है, ये माई एसक्यूएल क्या है? एक नोड जेएस ड्राइवर फॉर माई एसक्यूएल। ये देखो, तो इसी को इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पे npm माई एसक्यूएल, इसको कॉपी किया, इसको भी हमने इंस्टॉल कर दिया माई एसक्यूएल। तो ये माई एसक्यूएल भी हमारा इंस्टॉल हो चुका होगा। इसका रेफरेंस कहाँ गया होगा? पैकेज डॉट जेसन में। और ये डेव डिपेंडेंसी के अंदर हमारा माई एसक्यूएल आ चुका है। अब इसको इंपोर्ट कीजिए। इंपोर्ट करने के लिए लेट या कॉन्स्ट माई एसक्यूएल इज इक्वल टू रिक्वायर्ड, कहां से लेना है? माई एसक्यूएल से। सबसे पहले कनेक्शन करना होगा, तो कनेक्शन करने के लिए माई एसक्यूएल डॉट क्रिएट कनेक्शन। और कनेक्शन करने के लिए हमने बताया था यहाँ पर आपको एक ऑब्जेक्ट लेना होता है। और इस ऑब्जेक्ट में सबसे पहला क्या होता है? होस्ट। और होस्ट क्या हमारा? लोकल होस्ट, यही होता है जी। दूसरा हमारा होता है यूजर नेम। यूजर नेम हमारा इसका है रूट, यूजर। और यूजर क्या हमारा? रूट। तीसरा होता है हमारा पासवर्ड, और पासवर्ड हमारा होता है ब्लैंक। और एक डाटाबेस का नाम। डाटाबेस, और डाटाबेस का नाम कर दिया मैंने वहां पर एपीआई नाम का डाटाबेस बनाया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इसको कनेक्ट कराना पड़ेगा। आप चाहें तो इसको एक वेरिएबल में लेट गेट कर लो, लेट डीबी इज इक्वल टू। हमने कनेक्शन को कहाँ ले लिया? एक वेरिएबल में। अब इसको कनेक्ट करना पड़ेगा डीबी डॉट कनेक्ट। और कनेक्ट क्या लेता है? हमारा एक कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक फंक्शन लिया, या तो इसमें एरर आएगा, तो इस एरर को कौन रिजॉल्व कर देगा? इफ। अगर इस एरर को रिजॉल्व कौन करेगा? प्रो। प्रो के थ्रू इस एरर को प्रिंट करा देंगे। और और नहीं तो हमारा कंसोल डॉट लॉग में आएगा, एक मैसेज देते हैं कनेक्शन कनेक्ट।
तो सबसे पहले हमें यही चेक करना है कि हमारा कनेक्शन हुआ या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इसको एनपीएम स्टार्ट करना पड़ेगा। एनपीएम स्टार्ट, चेक कीजिए। देखो जी, कनेक्शन कनेक्ट हो चुका है। कनेक्शन कनेक्ट का मतलब ये वाला हमारा सर्वर डॉट जेएस इस वाले कनेक्शन से, इस वाले माई एसक्यूएल से हमारा कनेक्ट हो चुका है यहाँ पर। ठीक है, अब हमारा काम क्या है? अब हमारा काम है जी यहाँ पर एपीआई जो बनती है, एपीआई हमेशा जेसन फॉर्मेट में बनती है। एपीआई किस फॉर्मेट में बनती है? जेसन फॉर्मेट में। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट टाइप का डाटा है, अगर ऑब्जेक्ट टाइप का डाटा को जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, आपको एक मेथड यूज करना है जेसन डॉट स्ट्रिंग फाइल। तो अगर आपके पास कोई जेसन डाटा है, उसको ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए आपको जेसन मेथड का यूज करना होता है। इन दोनों की जरूरत पड़ेगी हमें यहाँ पर। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कनेक्शन बनाने से पहले सबसे पहले एक जेसन फंक्शन बना लेते हैं, जिसके अंदर हमें उसी को यूज करते रहेंगे बार बार। तो ये भी बना लेता हूं मैं, ये बना दो फंक्शन, और फंक्शन का नाम कर दिया सेंड जेसन फॉर्मेट, जेसन रेस्पॉन्स। इसी मेथड को कॉल करते रहेंगे। इसके अंदर आपको 3 पैरामीटर डालने हैं। हाँ, कुछ भी नाम दे दो। नाम है तो आइडेंटिफायर की हेल्प से रखना है। रेस्पॉन्स इस पर गलत हो गई, चलो ठीक है, यही रहने दो। इसमें आपको एक RES की वैल्यू मिलेगी, एक इसमें स्टेटस कोड मिलेगा, स्टेटस कोड, और एक आपको यहां पर मैसेज मिलेगा। ये 3 चीजें मिलेंगी आपको जहां से कॉल कराएंगे। एक तो RES की वैल्यू डालनी पड़ेगी आपको, एक स्टेटस कोड डालना पड़ेगा, एक मैसेज डालना पड़ेगा। यहां पर मैंने क्या लिखा, यहां पे एक चीज लिख दी RES डॉट स्टेटस। स्टेटस कोड में दो ही मेरा स्टेटस का कोड होगा, वो यहां पर डाल देता हूं। बिल्कुल, स्टेटस कोड ये डाल दिया मैंने, कॉमा लगाया। दूसरा क्या आएगा मेरा, RES डॉट स्टेटस कोड में स्टेटस कोड डाल दिया। दूसरा क्या आएगा मेरा, एक हेडर सेट करना पड़ेगा, RES डॉट सेट हेडर, RES डॉट सेट हेडर, HEA हेडर। इसमें कंटेंट का टाइप बनाना पड़ेगा, कंटेंट डैश टाइप, और यहाँ पे क्या बनाना है, एप्लीकेशन डैश जेसन, एप्लीकेशन स्लैश जेसन। और हमें क्या करना पड़ेगा, अब एक मैसेज RES डॉट एंड, एंड पे जाएगा क्या, और यहाँ पर हमें क्या करना होगा, इस हो सकता है इसमें ऑब्जेक्ट आए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जेसन मेथड डॉट स्ट्रिंग फाइल। स्ट्रिंग फाइल क्या करेगा, इस मैसेज को जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पर जो मैसेज में जो कुछ आएगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब जेसन फॉर्मेट। ये हमने एक जेसन का मेथड बना दिया पहले से, जहां जरूरत पड़ेगी इसको यूज कर लेंगे हम, कोई दिक्कत। अब हमारा काम क्या है, अब अपना सर्वर क्रिएट करना। तो सर्वर क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा दी, कौन कौन सा पैकेज लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर कॉस्ट HTTP इज इक्वल टू रिक्वायर, कहां से लेना पड़ेगा, HTTP से। और देखो जी, एक अगर आपको जरूरत पड़े पासवर्ड को इनक्रिप्ट करना है, तो एक bcrypt नाम का पास वो होता है, bcrypt एक पैकेज होता है थर्ड पार्टी का। क्या बता रहा, bcrypt लाइब्रेरी फॉर Node.js, ये आ गया। ए लाइब्रेरी फॉर हैव टू हैश पासवर्ड, हैश पासवर्ड बनाने के लिए इस bcrypt का यूज कर लेंगे। तो आप चाहे तो इसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं, कर लेते हैं एक बार, देख लेंगे। तो मैंने इसको कंट्रोल C किया, और npm i bcrypt को यहां पर मैंने इंस्टॉल कर दिया। इसको क्यों यूज कर रहा हूं, इसका रेफरेंस भी आपको पैकेज डॉट जेसन में, ये देखो bcrypt यहाँ पे आ चुका है, क्योंकि मेरा पासवर्ड जो है हैश पासवर्ड बनना चाहिए। CLS
इसको भी इंपोर्ट कीजिए। इसको इंपोर्ट करने के लिए क्या करूंगा, कॉस्ट, हाँ जी, बीक्रिप्ट ले लूं, कहां से, रिक्वायर बीक्रिप्ट से। ठीक है जी। अब मुझे यहां पे क्या कर दूं, अपना सर्वर क्रिएट कर दूं। लेट सर्वर इज इक्वल टू HTTP डॉट क्रिएट सर्वर। और क्रिएट सर्वर क्या लेता है, कॉल बैक फंक्शन, क्यों जी। और इसमें क्या देना पड़ेगा हमें, REQ और RES देने पड़ते हैं, बाकी बाद में देखेंगे। सर्वर डॉट लिसन। अब एक पोर्ट भी बनाना पड़ेगा मुझे, कॉस्ट या लेट पोर्ट इज इक्वल टू 3000 दे दिया। होस्ट लेना है, होस्ट भी ले सकते हो आप चाहो तो, पर होस्ट नहीं ले रहे। ठीक है, नीचे आ जाओ। यहाँ पर हमने पोर्ट पास किया, कॉमा कॉल बैक बनाया, और कंसोल डॉट लॉग में हमने कहा सर्वर स्टार्ट एट HTTP कोलन डबल स्लैश लोकल होस्ट कोलन डॉलर पोर्ट। ये होता है जी CLS और NPM स्टार्ट। हमारा सर्वर स्टार्ट हो चुका होगा, वो अलग बात है, भी ब्लैंक आ रहा होगा। ठीक है, 3000 पे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसके अंदर आइए। और इसके अंदर आने के बाद अब हमें यहाँ से कुछ रिक्वेस्ट लेनी होगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, रिक्वेस्ट का मेथड ले लो, अलग अलग ले लो, क्यों जी। तो मैंने एक इफ कंडीशन लगाई, और इफ में क्या कहा, REQ.URL इज इक्वल टू क्या मिलना चाहिए, स्लैश साइन अप। पहले साइन अप कर लेते हैं, कॉमा, और कॉमा क्या, लॉजिकल एंड यूजर पे, एंड REQ.मेथड। मेथड क्या बनेगा, इज इक्वल टू हमारा पोस्ट बनेगा, क्रिएट करना है हमें। तो हमें क्या करना है, यहां पर करना यही है जी, लेट एक बॉडी को एम्प्टी लीजिए। बॉडी एम्प्टी ले लिया हमने, जैसे पिछली क्लास में किया था हमने, वही सेम फॉर्मेट यूज करना है हमें। और REQ.ऑन, ऑन पे हमें क्या करना होगा, एक पैरामीटर पास कर दें, और यहाँ पे क्या लगाते हैं, कॉल बैक। कॉल बैक ही होता है जी, इसमें एक पैरामीटर चंक हमने पैरामीटर दिया, उस बॉडी में इसको स्टोर करा दें। बॉडी प्लस इक्वल टू किसके डाटा को, चंक डाटा को। पैरामीटर है यहाँ पे, चंक डाटा का मतलब वो हमारा जैसे बाइनरी फॉर्मेट डाटा होता है ना, ऐसी चंक डाटा होता है हमारा। तो यहाँ पे हमारा चंक डाटा इस बॉडी के अंदर चला गया। जाने के बाद अब इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना नहीं, हमें तो क्या बनाना है, जेसन बनाना होगा। ठीक, ठीक है। अब हमें हमारा काम क्या है, नेक्स्ट आइए बाहर, इससे बाहर आए, यहाँ पर यहीं आना पड़ेगा, REQ.ऑन। ऑन पे क्या कर दूंगा, एंड। एंड के बाद भी एक कॉल बैक फंक्शन बनाऊंगा, कॉल बैक फंक्शन बनाया, और यहां पर मेरा बॉडी के अंदर डाटा होगा, उसको मुझे जेसन में कन्वर्ट करना होगा, जेसन डॉट पार्स, मतलब उसको ऑब्जेक्ट फॉर्मेट बनवाने के लिए। तो मैं अगर इसको चेक कराऊं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी डिस्ट्रक्शन कर दूं क्या। कॉस्ट में 3 फील्ड लूंगा, कौन कौन से, एक तो लूंगा नेम का, एक लूंगा ईमेल का, और एक लूंगा पासवर्ड का। ये 3 फील्ड लूंगा जी मैं, ठीक है। इसको डिस्ट्रक्शन कर दिया, ये कौन देगा, जेसन। जेसन डॉट पार्ट्स, वहां से क्या करेगा, इस बॉडी वाले डाटा को ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है जी।
ऑब्जेक्ट फॉर्मेट का जैसे कन्वर्ट हुआ, वो डाटा आपका नेम वाला नेम में आएगा, ईमेल वाला ईमेल में आएगा, और पासवर्ड वाला पासवर्ड में आएगा। तो जेसन डॉट पार्स का काम क्या होता है? ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना डाटा को, और जेसन डॉट स्ट्रिंग फाइल का काम क्या, उस डाटा को जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करना। दोनों में अंतर होता है। यहां पर हमने एक इफ कंडीशन लगाई, और इसमें क्या कहा, इज नॉट इक्वल टू नेम, नेम में वैल्यू नहीं है, लॉजिकल और लगाया, इज नॉट इक्वल टू, नहीं और ही लगा दो, हाँ ठीक है, इज नॉट इक्वल टू ईमेल, ईमेल में वैल्यू नहीं है, और इज नॉट इक्वल टू पासवर्ड, इन किसी में भी वैल्यू नहीं है। तो ये मेथड जो हमारा जेसन वाला मेथड कॉल कराया, और इस मेथड में क्या जाना चाहिए हमारा, RES का RES जाए, स्टेटस कोड में 400 जाए या 404 जाए, पेज नोट फाउंड वाला, और मैसेज में क्या जाए, कर्ली ओपन कर्ली क्लोज। मैसेज में क्या जाए जी, फील्ड एम्प्टी कर दो, फील्ड एम्प्टी ये कर दिया मैंने। और अगर ऐसा नहीं होता तो डाटा मेरा इंसर्ट होना चाहिए, क्यों भाई? अगर ऐसा नहीं होता है तो लेकिन मेरा पासवर्ड कैसे जानी है, हैश पासवर्ड जाना चाहिए, तो मुझे पासवर्ड को पहले हैश बनाना पड़ेगा, जो भी तो डाटा इंसर्ट करना है डाटाबेस में। तो यहां से मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मेरा पासवर्ड है उसको क्या बनाना पड़ेगा, हैश पासवर्ड। तो हैश पासवर्ड के लिए बी क्रिप्ट पैकेज लिया, मॉड्यूल जो था, डॉट हैश, किसको बनाना है हैश पासवर्ड, इस पासवर्ड को, इसी को तो बनाना है जी। सॉल्ट की वैल्यू 10 के अराउंड में आएगा, और यहां पर एक कॉल बैक फंक्शन क्या बना दूं, और कॉल बैक में या तो एरर आएगा या आपका हैश पास आएगा, ये दो चीज आएंगी। हैश पास कर दिया, और एरर आता है तो एरर को कौन हैंडल करेगा, इफ, ये तो करेगा, क्यों जी, इफ, और इफ में एरर, इसको कौन ले जाएगा, थ्रो, एरर को एरर प्रिंट करा दे, ठीक है, और ये क्या कर दे, ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, डाटा इंसर्ट करना होगा, ये तो करना है भाई। तो डाटा इंसर्ट करने के लिए क्या लिखूंगा, कॉस्ट क्वेरी इज इक्वल टू इंसर्ट, इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम बनाऊंगा यूजर, कौन कौन से फील्ड होंगे वहां पर, फील्ड बनाता हूं मैं, एक नेम होगा, एक ईमेल होगा, और एक पासवर्ड होगा। ये मेरे 3 फील्ड होंगे, इनमें मुझे वैल्यूज डालनी होगी, वैल्यूज क्वेश्चन मार्क और क्वेश्चन मार्क। अभी वैल्यू डालूंगा मैं यहां से, वैल्यू मेरी इंसर्ट होगी यहाँ पर, और इंसर्ट होने के बाद ये जाएगी भी। तो वैल्यू इंसर्ट कैसे होगी, हाँ जी, इंसर्ट होगी वैल्यू, और इंसर्ट होने के बाद ये अभी इंसर्ट इनटू टेबल, टेबल का नाम यूजर, नेम, ईमेल, पासवर्ड, वैल्यूज अभी भी ब्लैंक छोड़ दी है। अब यहाँ पे आओ जी, और यहाँ पे आने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, कनेक्शन किसमें, डीबी में, कनेक्शन किसमें, डीबी डॉट क्वेरी, मुझे क्वेरी चलानी है। ये कनेक्शन चेक करेगा, कनेक्शन टूटा तो नहीं है, मतलब किस में डाला मैंने, क्वेरी में डाला ये, कॉमा, और यहाँ पे क्या कर दूंगा, कौन कौन सी वैल्यू भेजनी है, वैल्यू भेजनी है मुझे नेम की, कॉमा, ईमेल की, पासवर्ड की कौन सी है मेरी, हैश पास, यही वैल्यू जानी है मेरी। और ये हैश पासवर्ड मेरा हाईलाइट नहीं हुआ है है ना, तो मुझे इसको बाहर लिखना पड़ेगा, इसी के अंदर करना पड़ेगा सारा काम, इसको बाहर लाओ यहाँ पर, ठीक है, हैश पासवर्ड, और हैश पासवर्ड के बाद क्या आएगा, क्यों जी, कॉमा लगा दो, कॉल बैक बनाओ, या तो एरर, या डाटा कहाँ आएगा, रिजल्ट में। एरर को रिजॉल्व कौन से करेंगे,
एरर थ्रो की तुम ले जाओ, थ्रो किसको ले जाएगा, एरर को। नहीं तो आप क्या करेंगे, इस मैसेज को भेजेंगे कहां पर, इस वाले भी भेजेंगे, कॉपी किया, पेस्ट किया, और यहाँ पे क्या भेजना है, एक तो रेस्पॉन्स, क्यों जी, तो रेस्पॉन्स का रेस्पॉन्स जाएगा, और स्टेटस को 200 मेरा ओके है, और यहाँ मैसेज जाएगा मेरा, मैसेज में क्या कर दूं, MSG यूजर क्रिएट लिख दूं, और आप चाहें तो यूजर कौन सा क्रिएट हुआ है इस वेरिएबल को भी पास कर सकते हैं, जो ये रिजल्ट वाला है। बात एक ही है, करा दूं क्या, करा सकता हूं, क्या लिख दूं यहाँ पर, पूरा ही लिख दूं यहाँ पर, ये क्रिएट हुआ है ना, और तो कुछ करना नहीं है, बस मुझे क्या करनी है, एक यूजर नाम की टेबल बनानी है, यूजर नाम की टेबल बनाओ एपीआई के अंदर, यूजर फील्ड कितने लूंगा, 4, एक कर दिया आईडी, आईडी इंटीजर, ऑटो इंक्रीमेंट करना है इसको, ठीक है जी, एक है मेरा नेम, नेम भरेगा मेरा बैरकर, इसकी लेंथ कर दी 30, इसका ईमेल, ईमेल कर दिया बैरकर, और क्या करना है, इसका साइज कर दिया 635, और एक होगा पासवर्ड, और ये होगा मेरा बैरकर, और इसको कर दिया 40, इसको क्रिएट कीजिएगा और चेक करते हैं क्या आ रहा है, इसको टेस्ट करते हैं एक बार। तो टेस्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो हमारा यूआरएल तो ये रहेगा, और यहां पर हमने क्या डाला, /साइनअप, और साइनअप पे हमें किसकी वैल्यू भेजनी होगी, एक नेम की, ईमेल की और पासवर्ड की, 3 वैल्यू भेजनी है। तो मैंने ये यूआरएल कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद मेरे पास थर्मल क्लाइंट है, इसके पास जाऊंगा मैं, और यहां से एक न्यू रिक्वेस्ट हैंडल की, और यहां पे अपना यूआरएल डाला, यूआरएल डाल दिया, मेथड कौन सा होगा मेरा, पोस्ट मेथड, और मुझे इसको रिक्वेस्ट को सेंड करना है, रिक्वेस्ट सेंड की, और रिक्वेस्ट सेंड करने के बाद ये वेटिंग पे चल रही है, और एक बार डाटाबेस को चेक करते हैं, डाटाबेस में हमारा कुछ आया क्या, यूजर कुछ नहीं आया, और ये गोल गोल घूम रही है। अच्छा एक मिनट, एक बार और चेक करते हैं दोबारा से, इसको क्लिक कीजिए यहाँ पर इसको बंद किया, अच्छा रिक्वेस्ट वाली गलत थी, /पोस्ट और है ना इसके सामने, तुमने दोबारा से थंडर क्लाइंट लिया, और एक न्यू रिक्वेस्ट अगेन, ये पेस्ट किया, और यहाँ पे क्या, /साइनअप, साइनअप ही है, और मेथड कौन सा बनेगा हमारा, पोस्ट, क्रिएट किए दोबारा से, और ये एरर आ गया जी, कनेक्शन वाश क्लोज बाय ए पेर, मतलब कनेक्शन गड़बड़ कर रहा है हमारा, मतलब डाटाबेस वाला कनेक्शन गड़बड़ कर रहा है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आया, नहीं आया ना, तो कनेक्शन गड़बड़ क्यों कर रहा है वो एक बार देखते हैं, फिर बता रहा हूँ भी 1 मिनट में। हमारा जब आप एपीआई डाटाबेस यूज करें, तो चाहे आप वहाँ पे MySQL 2 यूज करें, चाहे आप MySQL यूज करें, आप यहाँ पे थंडर क्लाइंट के अंदर आप अपनी एपीआई को टेस्ट कर सकते हैं, पूरा का पूरा यूआरएल रहेगा ये, और /साइनअप, मेथड आपको यूज करना है पोस्ट, और बॉडी के अंदर आपको जेसन फॉर्मेट में डाटा देना होगा, हमारा डाटा इंसर्ट हो चुका है, और डाटाबेस के अंदर 2 डाटा इंसर्ट हो चुके हैं, आईडी, नेम, ईमेल, पासवर्ड, आईडी हमने ऑटो जनरेट कर रखा है, ऑटो जनरेट हो गई है जी। अब इसको करना है लॉगिन, अब इसको क्या करना है, लॉगिन, यहां तक कोई दिक्कत किसी को,
ये इफ क्लोज का है हमारा, ये रहा। इसके बाद में क्या लगाएंगे, एल्स इफ। एल्स इफ में क्या देना है हमें, एल्स इफ में देना है req.url इज इक्वल टू स्लैश लॉगिन एंड लॉजिकल एंड का यूज करेंगे। req डॉट इसका मेथड यूज करना है हमें, req डॉट इसका इज इक्वल टू ये मेथड क्या बनेगा हमारा, पोस्ट ही बनेगा। सेम वही, अब हमें क्या करना पड़ेगा, सेम वही बॉडी, लेट बॉडी, बॉडी हमने क्या कर दिया एम्प्टी, req डॉट ऑन कीजिए, req डॉट ऑन, और ऑन क्या लेता है, यहाँ पर एक पैरामीटर डाटा, और हमने एक कॉल बैक फंक्शन बनाया, और यहाँ पर जो आता है हमें क्या मिलता है, चंक डाटा। और इसको बॉडी में इस चंक को क्या कर दें, ऐड करा दें, प्लस इक्वल टू चंक, ये डाटा इंसर्ट होता रहेगा। अब हमारा काम क्या है, हमारा काम है जी यहां पर आ, इसको req डॉट ऑन, इसके बाहर आइएगा, req डॉट ऑन, और ये भी क्या लेगा हमारा एंड, और एंड के बाद यहाँ पे एक कॉल बैक फंक्शन बनाते हैं, ये तो बनाते हैं जी। हमारा काम क्या है, हमारा काम है इसकी डिस्ट्रैक्शन करना, तो हमारा ईमेल और उससे चेंज करेंगे, कॉन्स्ट डिस्ट्रैक्शन कीजिए ईमेल कॉमा पासवर्ड, ये कौन देगा, इज इक्वल टू, हमें क्या करना होगा, पहले उसको पार्स करना पड़ेगा, जेसन डॉट पार्स, किसको, बॉडी वाले डाटा को, यही करना है जी। बॉडी वाला डाटा हमारा क्या हो गया, डिस्ट्रैक्शन रिटर्न हो जाएगा। अब हमें करना क्या होगा यहाँ पर, अब हमें एक काम कर सकते हैं यहाँ पे, चाहो तो एक इफ कंडीशन, कि ये हमारे वैल्यू एम्प्टी नहीं होनी चाहिए, है ना। इफ इसी के अंदर, इसी के अंदर लगेगा, तो इफ इज नॉट इक्वल टू ईमेल और इज नॉट इक्वल टू पासवर्ड, तो क्या होगा, अगर ये होता है तो मेथड का नाम क्या है जेसन वाले का, सेंड जेसन रेस्पॉन्स, यही है, ये मेथड जाएगा, और यहां से आरईएस का आरईएस पास होगा, और स्टेटस कोड 404 पास होगा, और मैसेज में क्या डाल दूं, ईमेल एंड पासवर्ड नोट्स में एम्प्टी फील्ड कर दो, एम्प्टी एम्प्टी फील्ड कर दिया, और ये क्या कर देगा यहाँ से रिटर्न, ठीक है, ये रिटर्न हो गया हमारा। अब यहाँ पे आओ, अब हमें क्या करना होगा, डाटा को सिलेक्ट करना होगा, इसी के अंदर नहीं पे करना सारा काम, हाँ जी। इसके अंदर क्या करना होगा हमें, कॉस्ट क्वेरी इज इक्वल टू सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम क्या हमारा, यूजर वेयर, ईमेल को चेक करना होगा, ईमेल इज इक्वल टू, किसमें ईमेल को चेक करें, एक क्वेश्चन मार्क लगा दो, वैल्यू पास कर देंगे वहां से, और हमें क्या करना होगा, डीबी डॉट क्वेरी, क्वेरी चलेगी हमारी, और ये किसमें, क्वेरी नाम के वेरिएबल में, कॉमा, अब हमें क्या भेजनी है यहाँ से, ईमेल, ईमेल वाली वैल्यू, कॉमा लगाएंगे, यहाँ पे कॉल बैक बनाएंगे, या तो एरर आएगा, या फिर हमारा क्या आएगा, रिजल्ट आएगा, यही आएगा जी हमारा। अगर एरर आता है तो एरर को किससे रिजॉल्व करें, हैं, एरर को किससे रिजॉल्व करें, इफ, इफ में क्या कहा, तो थ्रो, थ्रो के थ्रू ये एरर प्रिंट हो जाए, ठीक है। नहीं तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक इफ कंडीशन लगाई, इफ में क्या कहा, रिजल्ट, जो रिजल्ट आ रहा मेरा उसमें डॉट इसकी लेंथ, लेंथ LENGTH इज इक्वल टू 0 है, इसकी लेंथ क्या मेरी 0 आती है, मतलब
लेंथ का मतलब उसमें डाटा अवेलेबल ही नहीं है। आपने कुछ डाटा डाला, लेकिन वो डाटा क्या है, उसके अंदर अवेलेबल नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, यहां से एक मैसेज भेजना पड़ेगा, किसको, इस वाले को। और यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैसेज में, डाटा नॉट फाउंड, एफ। ठीक है जी। और अगर ऐसा नहीं होता तो हमारा डाटा क्या होगा, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कंपेयर कराना पड़ेगा। भाई पासवर्ड हमारा कैसा है, बी क्रिप्ट है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बी क्रिप्ट डॉट कंपेयर। कंपेयर करेगा, कंपेयर क्या होगा हमारा, पासवर्ड। पासवर्ड किससे कंपेयर होगा जी, रिजल्ट, जो रिजल्ट में जीरो इंडेक्सिंग में है उसका पासवर्ड, उसी से तो कंपेयर कराना है, उस पासवर्ड से। और ये क्या होना चाहिए, या तो मिलेगा, नहीं तो क्या होगा, एरर आ सकता है। और नहीं तो एक मैसेज दे दूं यहां पर, मैच। और यहाँ पे क्या करूंगा, नीचे आओ, और यहाँ पे क्या करूं, इसी को रिटर्न करा दो। तो रिटर्न कराऊंगा तो क्या आना चाहिए, एरर को रिजॉल्व करते पहले, किसके थ्रू, रो के थ्रू। और ये क्या करेगा, एरर प्रिंट हो जाएगा। और नहीं तो क्या होगा, वही सेंड मैसेज रेस्पॉन्स में क्या कर दे, हाँ जी, आरईएस। और यहाँ पे क्या कर दूं, है, नहीं एरर आएगा यहाँ पे भी, मैच नहीं करेगा तो, है। ये पासवर्ड और रिजल्ट ऑफ पासवर्ड क्या होगा, मैच हो जाता है। तो इसको हटा दे, इसको जरूरत क्या है ना। अब मैं क्या करूं, इफ कंडीशन लगा दूं, अगर मैच में वैल्यू आती है ना, तो मैच में वैल्यू आती है तो ये क्या करे, बस मैच हो गया। और मैच हो गया तो क्या हो जाएगा, मैथ नहीं, मैच अभी लिख रहा हूं, ये वाला वेरिएबल मैच हो गया। तो हमें क्या करना होगा यहाँ पर, RES 200, और जब लिख दो यूजर लॉगिन है ना, यूजर लॉगिन हो चुका है। ठीक है सर, इतना चेक करते हैं पहले। ठीक है। और हमें क्या करना होगा, API कॉपी किया, कॉपी करने के बाद हमारा स्लैश क्या था, लॉगिन, इसको डिलीट कीजिएगा, न्यू रिक्वेस्ट, पेस्ट, स्लैश लॉगिन मेथड, बॉडी में हमें ईमेल आईडी पासवर्ड भेजना पड़ेगा। ईमेल हमने क्या दे रखा है वहां पर, ईमेल दे रखा है amit@gmail.com, amit@gmail.com। और इसका पासवर्ड क्या था, पास पासवर्ड था हमारा A@123, यही था। सेंड कीजिएगा, कनेक्शन वास क्लोज बाय पेयर, मतलब एक मिनट, इसको कीजिए बंद, सेव कीजिए इसको, सेव किया, इसको हटाइए, और दोबारा से एक बार और कीजिएगा, स्लैश लॉगिन ही है, पोस्ट ही है, ये वाला डाटा है। ईमेल amit@gmail.com, पासवर्ड A@, ठीक है। एरर आ रहा भाई, क्यों एरर क्यों आ रहा है, एक मिनट चेक करते हैं दोबारा से। तो हमने क्या किया था, ये मैच वाला था, ये हमने जो कंडीशन लगाई थी वो बाहर लगा दी थी, जो कि अंदर आनी है, एक बार दोबारा चेक कीजिएगा। ये आए यहाँ पर, और हमारा यही है, लॉगिन है, पोस्ट है, सेंड किया,
प्लीज वेट लॉगिन। मैसेज आना चाहिए लॉगिन का। ये बार बार घूम रहा है। कुछ न कुछ प्रॉब्लम है।